आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं एक बड़ी शख्सियत को लेकर के। जी हाँ, मौलाना सैयद नूरुल्लाह ज़ैदी साहब से हमने पूरे जो इस वक्त के सिनेरियो है, जो माहौल है, जिस तरह से कत्ल गारत गरी का माहौल है गज़ा में, उस पर हमने बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर ये सूरत पैदा क्यों हुई, क्यों यूरोपीय ममालिक बोल रहे हैं लेकिन जो अरब ममालिक है वो क्यों खामोश हैं, कौन सा खौफ है, कौन सा डर है। हमने ईरान के ताल्लुक़ से बात की, हमने जो यमन है उसके ताल्लुक़ से तमाम जो मौजूदा सूरत हाल है और ये कि आखिर इसका नतीजा क्या होगा, उस पर उन्होंने जो जवाब दिया है वो बहुत ही मुनासिब, बहुत ही बैलेंस जवाब दिया है। और एक चीज़ जो कही है वो ये कि फ़िलिस्तीन आज़ाद होगा, फ़िलिस्तीन की आज़ादी बहुत करीब है और ये इज़राइल की बहुत बड़ी शिकस्त है कि अब पूरी दुनिया फ़िलिस्तीन के साथ खड़ी हो गई है। सुनिए इस इंटरव्यू में कि मौलाना सैयद नूरुल्लाह ज़ैदी साहब ने क्या कहा। मौलाना साहब, आपका खैर मकदम है। और मैं सबसे पहले गाज़ा की जो मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरीके से वहाँ पे कत्लेआम किया जा रहा है और बज़ाहिर लग रहा था कि दुनिया खामोश है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब लोग बोल रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया में आवाज़ उठ रही। हालांकि जो मुस्लिम ममालिक हैं जिनसे बड़ी तवक्को थी, OIC है या 57 मुस्लिम मुल्क जिनके ईरान को छोड़ करके बाकी खामोश हैं, क्या वजह क्या है इसकी? सबसे पहले सूरत हाल पे, फिर इसके असबाब क्या है, खामोशी क्यों हुई थी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि उन्होंने सवाल किया, मैं इस सवाल के जवाब के लिए, क्योंकि ये महीना बड़ा मुबारक है, इसमें इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत व शहादत अंजाम पाई, मैं उन्हीं की एक हदीस से इस सवाल का जवाब आपको देता हूँ। इमाम ने कुछ फरमाया, ला तंजुरू इला कसरतिस सलात व सौम व कसरतिल हज वल मारूफ। इमाम ने फरमाया, देखो न किसी की नमाज या रोज़े या कसरत हज या नेकियों की तादाद को देखो, बल्कि ये देखो कि वो सच कितना बोलता है और अमानत में खयानत तो नहीं करता है। जैसा कि इन्होंने सवाल किया कि जो मुस्लिम ममालिक है, जिसमें बिलखुसूस सऊदी अरब है, वो आवाज़ नहीं उठा रहा, लेकिन खुद अमेरिका के अंदर से ही आवाज़ इसके खिलाफ उठ रही है। जैसे मैंने BBC न्यूज़ का एक खुलासा पढ़ा, वहाँ की यूनिवर्सिटी में जो तालिबान हैं, उन्होंने जो ग्रेजुएट कर रही हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़, ट्रम्प के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। जो सोशल मीडिया के और फेसबुक और इंस्टाग्राम दिगर जो सोशल मीडिया हैं उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और उन्होंने एहतजाज भी किए। उसका नतीजा ये हुआ कि ट्रम्प सरकार ने जो इंतज़ामिया वहाँ की है, उन्होंने उनकी वीज़ाओं को रद्द कर दिया और उनकी जो डिग्रियां थी उनको मनसूख कर, यानी रद्द कर दिया गया। सिर्फ जुर्म क्या था कि उन्होंने हिमायत की थी फ़िलिस्तीन की, उन मजलूमों की कि जो वाक़ईन इस वक्त भूख और प्यास से मर रहे हैं। क्योंकि BBC की एक न्यूज़ में मैंने पढ़ा कि उनका एक मंसूबा है इजरायलियों का, क्योंकि जंग बंदी के बाद, जंग बंदी एक झूठ था, वो जंग बंदी नहीं हुई बल्कि एक दुनिया को धोखा देना था। लेकिन एक दूसरी साजिश उन्होंने एक रची है और उसका पहला मंसूबा यह है इजराइल का कि अब जंग जो वो तो परगोलों के जरिए की जा रही थी, मिसाइल के जरिए की जा रही थी, और उसका थोड़ा तरीका ये बदला है इजरायलियों ने, जो वाकई चालाकी की है, जो दुनिया को धोखा दे रहे। उसका पहला मंसूबा यह है कि जंग अब मिसाइल से नहीं बल्कि इन्हें भूखा मार के की जाए। बिल्कुल यही, ये BBC न्यूज़ का बिल्कुल खुलासा है, उन्होंने रिपोर्ट लिखी है ये कि अब चूंकि इन्होंने भी इस पे जी रिपोर्ट दी है कि इनका पहला मंसूबा यह है कि इन तक इमदाद जो है वो ना पहुंचाई जाए, खाना पानी इन तक ना पहुंचाई जाए। और ये एक ऐसी जंग है कि जो उन बच्चों और वहां के जो औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, उनको भारी पड़ रही है। खासकर जो बच्चे हैं, अभी रिपोर्ट आई कि 24 घंटे में 26 बच्चे मर चुके, यानी हर घंटे में एक बच्चे की मौत, 14,000 जो है वो खतरे में, जी खतरे में, यानी हर घंटे में एक मौत हो रही है।
इसका मतलब यह है कि ये पहला मंसूबा इजराइल का कामयाब हो रहा है कि बच्चे भूख से मर रहे हैं, लेकिन इजराइल में और दिगर ममालिक जो इजराइल के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, लेकिन अफसोस ना मकाम यह है कि जो खुद वाकईन मुसलमानों का अपना रहबर मानता है सऊदी अरब, वो खुद जालिमों का इस्तकबाल कर रहा है। और इस्तकबाल की सूरत हाल यह है कि जहां फिलिस्तीन में बाहिजाब खवातीन मुजाहिदाना मुजाहिरा कर रही हैं, वहां सऊदी अरब में एक जालिम के इस्तकबाल के लिए बेहिजाब होकर इस्तकबाल जवान लड़कियों से कराया जा रहा है। और बेहयाई का आलम यह है कि वहां इमदाद नहीं पहुंच रही है, लेकिन रिपोर्ट ये कहती है कि कतर ने ट्रंप को करोड़ों का एक जहाज जो है वो 400 मिलियन डॉलर का जहाज जो है वो गिफ्ट किया है। अगर यही 400 मिलियन डॉलर उन गाजा या फिलिस्तीन के मजलूमों तक पहुंच जाते तो बहुत बड़ी मदद उनके लिए होती, लेकिन इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ईरान बोल रहा है और वो हमेशा मजलूमों के लिए बोलता रहा है और जालिमों के खिलाफ खड़ा रहा है। आज भी दुनिया इसका पहचान रही है और दिगर गैर मजाहिब ममालिकों ने और मजाहिब और इस्लाम को मानने वाले ममालिकों ने ये वाकईन ऐलान कर दिया है कि ईरान जो है वो हक पर है। अभी आयतुल्ला खामनाई ने ये कहा है कि अगर ये इजराइल नहीं मानता है तो हम गाजा के लिए आलमी जंग करने के लिए तैयार है, आलमी जंग करेंगे। इसको कितनी बड़ी बात मानते हैं आप ईरान की तरफ से? देखिए, आयतुल्ला खामनाई अगर जो कहते हैं उसको दुनिया ने अभी तक देखा है कि वो किया है, और ये दुनिया देखेगी, क्योंकि हमारे रहबरान जो बिलखुसूस आयतुल्ला खामनाई जो इस वक्त ईरान में मौजूद हैं, उन्होंने जब भी कुछ कहा है वो सरेआम कहा है और उसमें कोई झूठ और दो राय नहीं है। अब जो वो ये कह रहे हैं कि अगर इजराइल नहीं मानता है तो हम आलमी पैमाने पर जंग करेंगे, तो इंशाअल्लाह दुनिया इस जंग को भी देखेगी और इसके नताइज को भी जरूर देखने उसको नतीजा मिलेगा। यूरोपीय ममालिक जिस तरह से आप सामने आ रहे हैं, चाहे वो फ्रांस हो, बरतानिया हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रिया हो या और 22 मुल्क खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हम तो इसका बायकॉट करेंगे जिस तरह से इजराइल कर रहा है। ये कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं आप फिलिस्तीनियों की? ये बहुत बड़ी कामयाबी है, और सबसे बड़ी कामयाबी इसकी ये है कि जो मजहब को नहीं मानते, इस्लाम को फॉलो नहीं करते, जिनका बैतुल मुक़द्दस से कोई ताल्लुक नहीं है, गज़ा से कोई ताल्लुक नहीं है, वो इंसानियत की हिमायत के लिए खड़े हुए हैं। ये इस्लाम की क्या बल्कि पूरे आलमे इस्लाम की एक जीत है। ईरान की खाली इसमें पता नहीं है, बल्कि पूरे मुसलमानों की जीत है कि जो इस्लाम नहीं मानते वो खिलाफ उसके खड़े हैं कि जो जुल्म कर रहा है। बिल्कुल। आखिर में ये कि जो इजराइल का मंसूबा है कि ग्रेटर इजराइल हम बनाएंगे, क्या लग रहा है कि ग्रेटर इजराइल बना लेंगे या फिर फिलिस्तीन आज़ाद हो जाएगा? देखिए, ग्रेटर इजराइल के लिए बीबीसी लंदन की वो न्यूज में मैंने पढ़ा कि जिस एक मंसूबा इनका ये था कि भूख से मारा जाए, यानी भूख की जंग की जाए। दूसरा मंसूबा इनका ये है कि गजा के 21 लाख लोगों को मुंतकिल किया जाए दूसरी जगह। तो वहां बीबीसी लंदन न्यूज ये कहती है अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में बहुत बड़ा बहरान पैदा होगा। 21 लाख लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है दूसरे लोगों पर और उन्हें गजा और फिलिस्तीन से जो है अलहदा किया जा रहा है। ये मुमकिन नहीं है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो गैर मजाहिब के ममालिक हैं वो आवाज उठा रहे हैं और खुद ईरान इसके लिए आवाज उठा रहा है। तो ये मुमकिन नहीं है कि ऐसा हो जाए कि उस जमीन को जो उनकी ही की जमीन है उसे खाली करा लिया जाए। ऐसा होना नामुमकिन। तो नाजरीन, ये थे मौलाना सैयद नूरुल्लाह ज़ैदी साहब जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए, इंटरव्यूज और खुसूसी स्टोरी के लिए आप MMC न्यूज़ इंडिया से जुड़े रहें। अगर मुमकिन हो तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। ये ताउन होगा आपका हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।